हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी हमारे सपोर्ट को ब्रेक करता है और उसके नीचे सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आए। निफ्टी ने आज हमारे रेजिस्टेंस या फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास एक अच्छी गैप अप ओपनिंग दी और हमारे रेजिस्टेंस से एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लिया और वहां से शार्प फॉल दिखाया और फिर निफ्टी ने जो ये ब्रेकडाउन कैंडल थी, इस कैंडल के अराउंड मतलब जिस कैंडल ने हमारे सपोर्ट को ब्रेकडाउन दिया था, उस कैंडल के अराउंड एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। जब निफ्टी ने फाइनली इस ब्रेकडाउन कैंडल के लो को ब्रेकडाउन दिया था यहाँ कहीं, उसके बाद निफ्टी में पुट बाइंग या फिर कॉल सेल कर सकते थे और उसके बाद निफ्टी में शार्प फॉल आने की उम्मीद भी थी और निफ्टी ने शार्प फॉल दिखाया। हमारे जो निफ्टी का 200 EMA का लेवल है उसको ब्रेकडाउन दिया और उसके नीचे जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव होता है। और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी हमारे सपोर्ट को ब्रेक करता है और उसके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी में एक शार्प फॉल आने के चांसेस हैं। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। जब निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया था तब हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी पुट बाय करने की या फिर कॉल सेल करने की, लेकिन 10:30-11 बजे के आसपास में थोड़ा सा बिजी हो गया था, जिस वजह से मैंने निफ्टी में आज कोई ट्रेड नहीं लिया। हमने सिर्फ यहाँ पर ऑब्जर्व किया और सेम चीज बैंक निफ्टी में भी हुई। बैंक निफ्टी ने भी आज एक अच्छी गैप अप ओपनिंग दी थी। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज एक अच्छी गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में शार्प फॉल दिखाया और फिर बैंक निफ्टी ने जो सेकंड 15 मिनट की कैंडल थी उसके अराउंड एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और फाइनली जब बैंक निफ्टी ने इस सेकंड 15 मिनट की कैंडल के अराउंड जो रेंज बनाई थी उसका ब्रेकडाउन दिया था, उसके बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ से बहुत शार्प फॉल दिखाया और फिर बैंक निफ्टी ने भी आज एक नेगेटिव क्लोजिंग दी है। लेकिन हमने आज बैंक निफ्टी में भी कुछ बाइंग या सेलिंग नहीं करी, बिकॉज जैसा मैंने मेंशन किया कि मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी थी और मैंने 10:15 बजे के आसपास सेंसेक्स में आज कॉल और पुट दोनों सेल किए थे, जिसके बारे में मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट भी किया था कि मैं 82,000 का कॉल सेल कर रहा हूँ और 81,700 का पुट सेल कर रहा हूँ 100 रुपए पे। और दोनों में जब हमारी सेलिंग ट्रिगर हुई तब वो 100 रुपए से 104 रुपए तक गया और वहां पर हमारे को करीब 100 पॉइंट का बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद तो सेंसेक्स ने रिवर्सल लिया था और पुट बहुत तेजी से ऊपर गया था और कॉल 0 हो गया, लेकिन तब तक हम वहां पर प्रॉफिट बुक कर चुके थे, बिकॉज एक्सपायरी वाले दिन हम जो भी ट्रेड लेते हैं उसमें हम रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट बुक करते रहते हैं। बिकॉज किसी भी डायरेक्शन में अगर शार्प मूवमेंट आती है तो उस समय प्रीमियम काफी तेजी से बढ़ता है। इस वजह से अगर हम सेलिंग कर रहे हैं तो हम एक्सपायरी वाले दिन रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट बुक करते रहते हैं और अगर हम बाइंग कर रहे हैं तब भी हम एक्सपायरी वाले दिन रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट बुक करते रहते हैं। बिकॉज अगर जरा सा भी वहां पर साइडवेज मार्केट हुई या फिर थोड़ा सा रिवर्स अलग डायरेक्शन में मूवमेंट आई तो वहां पर प्रीमियम बहुत तेजी से गिरता भी है। तो इसलिए हमने आज सेंसेक्स में अच्छा प्रॉफिट बनाया और उसके अलावा हमने आज कोई ट्रेड नहीं लिया, हमने सिर्फ वेट किया। और मैंने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में भी निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था और अभी तक निफ्टी ने उसके अकॉर्डिंगली ही मूवमेंट दी है। अगर आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और आज निफ्टी ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग दिखाने के बाद नेगेटिव क्लोजिंग दी है। तो निफ्टी का जो हमारा आज का लो है या फिर जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो नीचे का लेवल है 24,610, वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। 24,610 के पास निफ्टी ने एक अच्छा सपोर्ट लिया था और वहां से अच्छा बाउंस भी दिया था। 24,610 के पास निफ्टी ने सपोर्ट लिया, अच्छा बाउंस लिया, फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकडाउन दिया, बट एक बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छी कैंडल से निफ्टी ने वहां से वापस ब्रेकआउट दिया था, फिर सपोर्ट लिया 24,610 के पास और उसके बाद बहुत अच्छा बाउंस दिया था। तो 24,610 निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह जाता है। और जो निफ्टी का ये 200 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे 24,753, वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। 24,753 पे यहाँ पर भी निफ्टी ने काफी टाइम रेजिस्टेंस लिया था, शार्प फॉल दिखाया था, फिर यहाँ पर भी निफ्टी ने 24,753 के आसपास रेजिस्टेंस लिया था, शार्प फॉल दिखाया था और फिर स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट दिया। तो हो सकता है निफ्टी कल 24,753 एज अ रेजिस्टेंस और 24,610 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। तो अगर निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो हम यहाँ पर वेट करेंगे निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल के ओवर होने का। और अगर निफ्टी उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो के बीच में रेंज बनाना शुरू कर देता है तो हम वहां पर आधा घंटा वेट करेंगे। अगर निफ्टी 9:45-10 बजे तक पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो के बीच में सस्टेन कर गया तब हम यहाँ पर जाकर कॉल भी सेल करेंगे और पुट भी सेल करेंगे और जिस डायरेक्शन में निफ्टी ब्रेकआउट देगा या फिर ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन से हम एग्जिट हो जाएंगे और दूसरी पोजीशन से हम ट्रेल करेंगे। लेकिन अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो को ब्रेक कर दिया तो हो सकता है निफ्टी में उस डायरेक्शन में अच्छी मूवमेंट आए। अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग दी फिर पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो को सेकंड 15 मिनट की कैंडल में ही ब्रेक कर दिया तो निफ्टी में ऊपर की तरफ अच्छी मूवमेंट आ सकती है और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया तब निफ्टी में शार्प प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो हम कॉल पुट कुछ बाय नहीं करेंगे, वेट करेंगे। लेकिन अगर निफ्टी ने इस फॉल को कंटिन्यू करते हुए कल अगर एक अच्छी गैप डाउन ओपनिंग ही दे दी तब भी यहाँ पर जम करके कॉल पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा। मेरे
मेरे ख्याल से निफ्टी में कल रिवर्सल आ सकता है। और अगर निफ्टी ने कल एक अच्छी गैप डाउन ओपनिंग दी लेकिन वहां पर सस्टेन कर गया, तब निफ्टी में यहाँ से फॉल आने के चांसेस हैं। अदरवाइज निफ्टी ने अगर गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद वहां से पहली 15 मिनट कैंडल में ही रिकवरी दिखा ली, तब हम वेट करेंगे। और अगर निफ्टी ने पहली 15 मिनट कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया, सेकंड 15 मिनट कैंडल या फिर थर्ड 15 मिनट कैंडल में, तब निफ्टी में अच्छी रिकवरी आने के चांसेस हैं और हो सकता है फिर निफ्टी वापस ऊपर की जर्नी स्टार्ट करे। लेकिन अगर निफ्टी नीचे सस्टेन कर गया तो हम वहां पर जाकर पुट बाय करेंगे या फिर कॉल सेल करेंगे अपने इस सपोर्ट को रेजिस्टेंस मान के, और हो सकता है फिर निफ्टी में शार्प फॉल आए जिस वजह से हमारे को वहां पर अच्छा प्रॉफिट हो। लेकिन अगर निफ्टी ने इस फॉल को इग्नोर करते हुए कल अगर अच्छी गैप अप ओपनिंग दे दी, अगर निफ्टी ने कल अच्छी गैप अप ओपनिंग दी, तो यहाँ पर हो सकता है निफ्टी में पहली 15 मिनट कैंडल में अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आए और फिर निफ्टी इसी रेंज के बीच में आ जाए। प्रॉफिट बुकिंग क्यों आएगी? क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर ओवरनाइट पुट बाय करके गए होंगे या फिर कॉल सेल करके गए होंगे, उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा जिस वजह से अपने प्रॉफिट बुक करेंगे और निफ्टी में शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और निफ्टी में शार्प फॉल आ सकता है। लेकिन फिर निफ्टी साइडवेज चला जाएगा और जैसे आज की तरह जब निफ्टी ने यहाँ पर फॉल दिखाया था, उसके बाद निफ्टी ने यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट दिखाना शुरू कर दिया था। हम चाहते तो यहाँ पर पुट भी सेल कर सकते थे, कॉल भी सेल कर सकते थे, बट मैं वहाँ पर थोड़ा सा बिजी हो गया था जिस वजह से मैंने वहाँ पर सब कुछ अवॉइड किया और कोई भी ट्रेड नहीं लिया। लेकिन अगर निफ्टी ने कल अच्छी गैप अप ओपनिंग दी, तब हम यहाँ पर जाकर वेट करेंगे और अगर निफ्टी वहाँ सस्टेन कर गया तो निफ्टी में बहुत अच्छी रिकवरी आ सकती है। ओवरऑल ऐसी कोई भी ग्लोबल नेगेटिव न्यूज मुझे नहीं दिखती जिस वजह से मार्केट में फॉल आए। इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर था उसकी भी सिचुएशन मोर और लेस सेटल हो चुकी है, लेकिन अब जो नया ट्रेड वॉर शुरू हो रहा है विद यूएस, उसका इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ सकता है। लेकिन वो इम्पैक्ट सिर्फ 1 और 2 दिन का होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। मेरे ख्याल से जो भी है ये सिर्फ एक ट्रैप है रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने का, और जब वो लोग यहाँ पर अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे तो कोई ना कोई इस पोजीशन को खरीद रहा होगा जिस वजह से मार्केट में जो ये फॉल आएगा वो तुरंत रिवर्सल होगा और जो निफ्टी में रिवर्सल आएगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग और शार्प रिवर्सल होगा। इसलिए गलती से भी कॉल सेल या फिर पुट बाय करके मत जाइएगा। अगर आपको जाना है तो उसको हेज जरूर कर लीजिएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।